प्रसंग चल रहा है कि वो कौन परमात्मा है और जिसकी हम भक्ति करें। अब 4 दिन के सत्संग में यही निर्णय दिया जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है और कैसे उससे उसकी प्राप्ति और यहाँ कैसे उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब जैसा कि कल के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना कि वो कबीर परमेश्वर है, वो ही पूजा के योग्य है। जैसे गीता जी में, पवित्र गीता जी में, पवित्र 4 वेदों में आपके सामने प्रमाण आया कि कोई और परमात्मा है। जैसे गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन, वैसे तो देखो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आ जाता है, क्योंकि गीता जी को ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे। जैसा कल का सत्संग जिन पुण्यात्माओं ने सुना होगा उनको ये तो ज्ञान हो ही गया होगा कि गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। किसने बोला? वो काल ने, ब्रह्म ने बोला। ब्रह्म कौन है? ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अभी तक हमारे को यानी हिंदू समाज में ये भी ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता भी हैं या उसका कोई, ये क्या स्थिति है भगवानों की, अजर अमर बताया करते इनको। और ये कहते हम तो नासवान है। जब इनका हिस्ट्री सीट यानी इन भगवानों की जीवन चरित्र जब पढ़ा तो ये आप ही कह रहे हैं कि हम तो नासवान हैं, हमारी तो कोई अस्तित्व नहीं है, और दुर्गा हमारी माता है और ज्योति निरंजन काल इनका पिता है। और अभी तक जिन महापुरुषों ने इन्हीं पुराणों की आड़ लेकर, शिव पुराण की ओट लेकर शिव जी की महिमा सुनाई, लेकिन उस शिव पुराण को समझा नहीं, तो वो टीचर सही नहीं थे, वह शिक्षक ठीक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस की बुक्स को, अपने पाठ्यक्रम की किताबों को, पुस्तकों को भी नहीं समझ में आया, तो वो टीचर कहाँ से हो गए। और उन्होंने फिर मार्ग, अधूरी शिक्षा, अधूरा ज्ञान, तो अधूरी ही वे ऑफ वर्शिप, इनकम्प्लीट वे ऑफ वर्शिप, यानी अधूरी पूजा की विधि बताई होगी, इति सिद्धम। और जिसके कारण क्या भयंकर परिणाम हमारे पूर्वजों ने भोगना पड़ा। जैसे गीता जी में लिखा है कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक के भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले, श्राद्ध निकालने वाले पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के लोक में जाएंगे, लेकिन उन बुद्धिहीनों का वो पूजा गलत है। 7वें अध्याय के 15 से लेकर 16 और 20 से लेकर 23 श्लोक में कति स्पष्ट कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पुजारियों को आन उपासना, आन देवता में अन्य देवता माते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनके यहाँ तक की पूजाओं को कहते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी के विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में गया तो अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक में गया, फिर नरक के बाद यहाँ 84 लाख योनियों का कष्ट हो गया, और फिर कभी मनुष्य शरीर मिला था, फिर उसमें ये दुख, यही सुख, ये आज जो झंझट हमारे जान ने, ये जो के न्यों बने रहेंगे। और फिर भगवान विष्णु की भी मृत्यु, 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, मृत्यु होगी तो एक विष्णु की मृत्यु होगी, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी, रुद्र की, जो काल का पुत्र है, और इन तीनों की फिर भी मृत्यु होगी। लेकिन इनकी आयु बेशक ज्यादा लंबी है, फिर भी इनका विनाश है, नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। जब ये भगवान ने नाशवान है तो जीव वहां इनके पास गया हुआ क्या स्थायी सत पाएगा, वो कैसे मुक्त हो सके। और ये कहा करते शिव जी कालज्ञ है, मृत्युंजय है, सर्वेश्वर, महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं। तो वो दंत कथा बना रखी थी उन महापुरुषों ने। वो सही संत नहीं थे जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को ना समझा ना पढ़ा और भोली आत्माओं को भूत बनवा दिया। गीता विरुद्ध साधना बता के, वेदों के विरुद्ध साधना बता के सबको भूत बना दिया। अब जैसे हमारे पूर्वज पितर क्यों बने? पितर न्यों बने कि हमने गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उल्लंघन कर दिया। भगवान का आदेश ये धारा है, उस धारा का उल्लंघन करने से हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, श्राद्ध निकाले। अब हम श्राद्ध निकाल लेंगे तो हम पितर बनेंगे, क्योंकि ये संविधान टूट गया, सजा मिलेगी। तो हम संविधान तोड़ेंगे ही नहीं तो फिर सजा कैसे?
जब हम पितृ श्राद्ध पूजेंगे नहीं, ना भूत पूजेंगे, ना इन देवताओं की पूजा करेंगे, तो हम फिर कहाँ जाएंगे? उस परम पिता के पास सतमार्ग सत भक्ति करके। फिर ये ब्रह्म कहता है कि मेरी, वैसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों से ऊपर तो मेरी भक्ति करने तो अच्छा है, इनसे तो मेरी भक्ति भी ना करते ये निकम्मी आत्माओं का नीचे फंसे रहते हैं। ऐसा 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक का आशय है। और फिर अपने बारे में कहते हैं कि मेरी भक्ति भी भाई अनुत्तम अच्छी नहीं है, घटिया से घटिया है, अनुत्तम अति अश्रेष्ठ, अति। अपनी भक्ति को भगवान ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति अच्छी नहीं है भाई, मेरी भी, क्योंकि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करने से परम शांति और शाश्वत स्थांतरा, कभी मृत्यु ना हो, ऐसे लोक में जाएगा। जैसा कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। और 8वें अध्याय के 7 से लेकर 5 से लेकर और 10 तक, इन 6 श्लोकों में 2 भगवानों की नारी नारी व्याख्या की है कि मेरी भक्ति करेगा, ब्रह्म बोल रहा है, तो भाई देखो मेरे पास आ जाएगा, और मेरी भक्ति करे तो और भक्ति कति त्याग दे, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, ये तरीका है, काम भी कर और भक्ति भी कर। और दूसरे उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उस संत ने ढूंढ ले, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, उसकी भक्ति भी मैं नहीं बता सकता मुझे, और उसकी भाई पूरे ब्रह्मांडों की रचना भी मैं नहीं बता सकता, वो तो संत तत्वदर्शी संत कोई होगा। और वो तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में विवरण भी दे दिया, जो सारे ब्रह्मांडों का जानकार होगा ना, यानी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ऊपर को जड़, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा, इनको बीच का जो पोर्शन और रहेगा, क्योंकि ये तो बता दिया काल ने कि ऊपर जड़ तो समझो पूर्ण ब्रह्म है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु ये शाखा है, और बीच में ब्रह्म और परब्रह्म 2 सतिथि हो रहेगी। कभी इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, वो तो कोई संत बताओगा, मैं नहीं बता सकता। तो वो तत्वदर्शी संत होगा जो सारे ब्रह्मांडों की रचना नारी नारी बता देगा। फिर उसके पश्चात उस संत के चरणों में जाकर दंडोत प्रणाम करके तत्वदर्शी संत से अपना आत्म कल्याण का मार्ग पूछना। फिर वो परमात्म तत्व का, उस परमात्मा की भक्ति का सही विवरण देंगे। फिर तू ऐसे उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को खोज करनी चाहिए, जिसमें जाने के बाद फिर किसी की मृत्यु नहीं होती, जन्म मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय का 4था श्लोक। और फिर कहता है कि और उसी से, जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष को जिसने रचा है, बढ़ाया है, और मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ, मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जो पूर्ण परमात्मा है, मैं उसके अधीन हूँ, वो मेरा अध्यक्ष है। जैसे और फिर कहता उसी की भक्ति करनी चाहिए और दूसरी नहीं। ये 15वें अध्याय का 4थे श्लोक का आशय है। और इसी प्रकार 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में, और इसी प्रकार 8वें अध्याय के 5 से लेकर और 10 महीनों का वर्णन किया कि मेरी भक्ति करे तो भाई और पूजा छोड़ दे, अनन्य मन तो मेरी भक्ति कर, नीचे के आन उपासना छोड़। और फिर उसकी भक्ति करता है तो संत ने ढूंढ ले, फिर उसकी भक्ति भी नाम के जाप के अभ्यास है, वो संत बताओगा। और मेरी भक्ति भी मेरा ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा तो केवल ओम नाम है, और उस ओम नाम का अंतिम श्वास तक तुझे जाप करना होगा, और ऐसे जाप करता रहना तो मेरे पास आएगा, और उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास जाएगा। ऐसा 8वें अध्याय का ये सारा विवरण है। अब इसका थोड़ा सा अंश दिखाता हूं आपको। अभी तो मौखिक बताया है, और वैसे तो ये रात्रि के समय बहुत अच्छा इस प्रोजेक्टर पर आपके सामने आता है। अभी कोशिश करेंगे जितना निकट वालों को खूब दिखेगा, और सामने पुस्तक होगी, दास पढ़ रहा होगा, तो वैसे भी विश्वास आपको हो जाएगा। अब जैसा कि कल 7वें अध्याय के 24 तक आपको श्लोक सुना दिए थे, 23 तक। अब 24 और 25 में क्या बताया है?
7वें अध्याय का 24-23 तक आपको सुना दिया। अब बीच में 19वां श्लोक रह गया था। 7वें अध्याय का 12 से प्रारंभ किए थे। 12 से पहले तो ये काल कहता मैं औषधियों में रस हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पृथ्वी में ऐसा हूँ, उस गुण में ऐसा हूँ, उस तत्व में ऐसा हूँ, वो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अग्नि विद्या से अंदर पेट उदर के अंदर पाचन क्रिया को प्रशस्त करने वाली अग्नि मैं ही हूँ, जिसको जठराग्नि कहते हैं। क्योंकि इस काल ने हमारी परवरिश कर यहाँ रोकना है, तो अंदर जो क्रियाएं इस शरीर में, इसका भी पार्ट है, क्योंकि ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान है। 12 से फिर प्रारंभ करता है कि देखो भक्ति करनी है, जो तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त मैं ही हूँ। और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बता दिया कि ये सभी पुण्यात्मा हैं, तो उदार जिन्होंने ये पता लग गया कि एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए और दूसरे की नहीं करनी चाहिए। और उन पुण्यात्माओं ने ये भी समझ में आ गया कि परमात्मा की भक्ति बिना ये जीवन अधूरा है, इसका कोई फायदा नहीं। इस मिट्टी का इसमें मालिक मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति होगी तो इसका सफल है, नहीं तो यहाँ पृथ्वीपति हो जाए उसका कोई लाभ नहीं। अपने ही पुण्य से राजा बनेगा, अपने पाप से पशु बनेगा, तो ये तो अपना ही किया हुआ भोग रहे थे। अगर इसमें हम और कुछ बना पाएंगे तो समझो इस मानव शरीर का हमने लाभ उठाया, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं। तो ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा को चाहने वाली पुण्य आत्मा है, उनके अंदर ये ऐसी प्रेरणा स्वतः होती है। तो उन 4 प्रकार के भक्तों में से 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 में 16 और 17 में बताया है कि 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं। यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं। कैसे? एक तो अर्थार्थी। अर्थार्थी वो होते हैं जैसे अपने धन लाभ के लिए, व्यापार में फायदे के लिए, और वेदों के अनुसार जंतर मंत्र मुझे मुख्य मान के करते हैं, वो तो केवल उसी झंझट में लगे रहते हैं, वो भक्ति योग्य नहीं है। और दूसरे आर्थ, अपना संकट निवारण के लिए जंतर मंत्र जो करते हैं और वो मेरे से शुरू करते हैं वेदों अनुसार, वो भी भक्ति के योग्य नहीं है, प्रभु के पाने योग्य नहीं है। और तीसरे नंबर के जिज्ञासु वो होते हैं जिन्होंने 4 वेद घोट लिए, कंठस्थ याद कर लिए, जिसने 25 वाणी 100 वाणी घोट ली किसी ग्रंथ की, और फिर डटा नहीं डटा दुनिया में प्रभु पाकता फिरे और भक्ति अंश भी नहीं उसके पास, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे नंबर के ज्ञानी वो हैं जिनको ये पता लग गया, पूरे शास्त्र पढ़ लिए वेदों को, क्योंकि गीता जी बोला जा रहा है और वेदों की तरफ संकेत है। वेद ही शास्त्र हैं जो प्रभु के पाने और उसके जानने के लिए, और वेदों के ये ब्रह्म तक का तो उनकी भक्ति का ज्ञान है वेदों में। और पूर्ण ब्रह्म और परब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की पूरी व्यवस्था है कि वो परमात्मा कोई और है, उसका संकेत भी है, और उसका नाम कबीर है, ये भी लिखा। वो सतलोक में रहता है, वो मनुष्य सदृश है, मानुष जैसा शरीर है, ऐसा 4 वेदों में ठोक ठोक का प्रमाण है। अब जिन्होंने ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना, चौथे वेदों को पढ़कर ये सोच लिया कि भक्ति करे बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और भक्ति आन देवताओं की व्यर्थ, ब्रह्म और परब्रह्म और नीचे के तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति भी व्यर्थ बताई वेदों ने। तो उन्होंने वेदों को पढ़कर अपनी सोच से ये सोच लिया, क्योंकि वेदों में क्या है, क्योंकि ये कमी नहीं है उनमें। जैसे कई बार अक्सोज करना भाई निकल जाती है मेरे से, भाई जून भैया त्रुटि रही, त्रुटि नहीं कह सकते। जैसे मैट्रिक का सिलेबस है पाठ्यक्रम, तो मैट्रिक के सिलेबस में वहीं तक की बुक्स हैं और वो वहीं तक ठीक है, उनमें बीए और एमए का नहीं हो सकता। ऐसे ही वेदों में प्रभु के ब्रह्म से होने वाले लाभ का मंत्र, उपासना का तरीका, ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ हैं। और 5 यज्ञ तो हमने पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए भी करनी होंगी। जैसे चाहे तो हम गवार बीजें, और चाहे जवार बीजें, और चाहे बीजें गेहूं, और चाहे हम कोई और फसल बीजें, तो खाद और पानी तो उनमें डालना ही पड़ेगा। ऐसे ही 4 यज्ञ जो 5 यज्ञ, ये तो खाद और पानी का काम करती हैं, और नाम बीज है। भक्ति रूपी पौधा सीड है। इस सीड को जो है ना, बीज को बीजना भी है, बीजने के बाद फिर खाद और पानी भी डालना है। वो चाहे किसी का भी बीज लेंगे, बबूल का बीजेंगे उसके लिए भी ये प्रोसीजर है, आम का बीजेंगे तो भी ये प्रोसीजर है, तरीका है। तो ऐसा तो ब्रह्म तक की पूजा
उसे होने वाले लाभ का ओम नाम का जाप और पांचों यज्ञ का विवरण चारों वेदों में, और गीता जी उसका सार है चारों वेदों का। संक्षिप्त वर्णन है इसमें संकेत ज्यादा है, हिंट्स ज्यादा है, क्योंकि विस्तृत व्याख्या को सागर को गागर में डाला है भगवान ने, ब्रह्म ने, तो इसमें हिंट जाता है। इसके लिए लिखा कि इसको वही समझ सकेगा जो वेदों को जानने वाला सही हो, वेदों का यानी सही तत्वदर्शी संत होगा, वो समझो इसको समझा देगा गीता को। क्योंकि जब बच्चे जो सियाने होते हैं, एमए पीएचडी के करते हैं, तो उनकी बुक्स में बहुत हिंट होते हैं, और उनको टीचर ही बताओ उनका संकेत समझाने के लिए। अब टीचर ने ना बेरा तो क्या समझाओगा, वो तो उल्ट पटांग बताओगा बच्चों का, फिर बच्चे उसको मान लेंगे, क्योंकि वो तो टीचर की बात को सत्य मानेंगे। ऐसे तो उन्होंने क्या बताया कि चौथे नंबर के जो ज्ञानी है ना, उनको ये तो पता लग गया कि भी एक भगवान की भक्ति करनी और मनुष्य शरीर व्यर्थ होगा जब भक्ति नहीं बनी है। उन्होंने वेदों को जैसे जाना, जैसा सोचा, अपनी सोचते हैं, ये निष्कर्ष निकाल दिया कि एक भक्ति करेंगे पूर्ण परमात्मा की, और उसकी भक्ति का केवल ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं। ऐसे ही देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्या लिखा है कि माम ब्रह्म मुझ काल की, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म की का केवल एक ओम नाम है, बस, दूसरा मंत्र है को नहीं। अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 देखो नीचे ही, ये 13 नंबर श्लोक है, ये देखो नीचे, ओम ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ये जो ना संस्कृत में उल्टे सुल्टे ये अक्षर जोड़ कर बनाई जाती है। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने केवल स्मरण करने का, एकम अक्षरम ओम, ओम केवल ओम, यही, इति माने यह, एक अक्षरम बस एक मंत्र है, एक नाम है मेरा, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने स्मरण करने का। और वो कैसे करना है, नो नहीं हठ योग करके नहीं, काम करते करते चलते फिरते अंतिम श्वास तक, ये प्रयाति तजन देहम, देह छोड़ने तक, आखिरी श्वास तक नाम जपते रहना होगा। और स याति परमाम गतिम, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है, वो मेरे वाली परम गति को, यानी मैं जितना लाभ दे सकता हूं ना, उससे वो मेरी परम गति को ये प्राप्त होगा जो ओम नाम का, केवल ओम नाम और कोई मंत्र ही नहीं है पूजा का करता है, तो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। यानी जितना मैं लाभ दे सकता हूं उतना भी लाभ उसको जब मिलेगा जब केवल एक ओम नाम का जाप को करेगा। और अपने द्वारा मिलनी, अपने द्वारा यानी काल से ब्रह्म से जो मिलनी है राहत, उसको तो घटिया बताता है कि वो भी अच्छी कोई ना। ये देखिए अब 7वें अध्याय का 18वां श्लोक देखो, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या कहता है, ये काल ब्रह्म के वो ज्ञानी आत्मा है, वो है तो अच्छी बेचारी, क्योंकि वो भगवान के लिए सिर देना भी स्वीकार कर लिया कि चाहे शरीर भी नष्ट हो जाए, हजारों वर्षों तक ओम नाम के जाप का दिन रात भजन किया, लेकिन उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो इन सब मार्ग को ढंग से बता सकता, वो ना मिला, जिसके कारण वो बेचारी भोली आत्मा मेरी ही घटिया परम, मेरे से मिलने वाली घटिया राहत यानी अनुत्तम परम गति को, मेरे से मिलने वाली अनुत्तम घटिया राहत में ही सीमित रहे, आश्रित रहे, उनकी जन्म मृत्यु होती रही। घटिया लिखा भगवान ने, देखिएगा, उदारा सर्वे एवं उदारा माने सिर दे दे, उदार माने कति नेक आत्मा, बहुत अच्छी आत्मा है, प्रभु के लिए शीश भी सौंप दे। उदारा सर्वम एव एते ज्ञानी तू आत्मा, ये जितनी भी ज्ञानी आत्मा हैं जिनको पता लग गया भक्ति करे बिना काम बने नहीं मनुष्य शरीर का, तो ये है तो अच्छी आत्मा। एवं मे मतम, ये मेरा विचार है, लेकिन आस्थित है, आस्थित माने आश्रित रही, स माने वो ही
क्योंकि ही माने क्योंकि वो अस्तित्व ही युक्त आत्मा, माम माने मेरी ही, मुझ में ही, एवं माने ही, मुझ में मेरे वाली ही, इस प्रकार मेरी ही अनुत्तमाम गतिम, मेरे द्वारा मिलने वाली घटिया से घटिया, क्योंकि मेरी जो गति है परम गति वह तो घटिया लिखी से ना, भगवान खुद कहता अनुत्तमाम, अनुत्तमाम माने व्यर्थ व्यर्थ अति घटिया, मेरे से मेरी परम गति भी जब मिल जाएगी, जब ओम नाम का जाप जपोगे, और कोई हरे राम हरे कृष्ण जय माता दी फलाना, ये तो बिल्कुल नहीं, ये फलाना ज्योत निरंतर निरंकार, ये तो कोई जाप ही नहीं है, अकाल मूर्त, ये तो किसी भी भक्ति के खाते में नहीं है, जो कोई नाम नहीं है। तो मेरी भी अगर कोई गति परम गति वो पावेगा जो ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक जपता रहेगा। और ये घटिया मेरे वाली गति तक कति घटिया भाई, कति घटिया, क्योंकि वो परमात्मा का संकेत और बता, वो और है भक्ति के योग्य। अब देखो अभी 18वां अध्याय के 19वें श्लोक को फिर देखो, इसमें क्या प्रमाण कितना स्पष्ट दिया है। ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, 18वां आपने सुन लिया। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, भगवान कह रहा है ब्रह्म के बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही किताब भाग जाग जाओ किसी जन्म में मेरी भक्ति करे, ब्रह्म तक की ना तो नीचे के देवता भूत मसाणी पितर करवा चौथ देवी देवता पितरों की ब्रह्मा विष्णु महेश तक की में उलझे रहते हैं। बहुत ही भगवान ब्रह्म तक की साधना मेरे तक करा, किसी लास्ट के जन्म में कोई भगवान किसी का जन्म होता है। बहुनाम जन्मा नाम होए बहुत से जन्मों के अंत माने बाद में, अंत में कोई बहुत ही जन्म बेकार जाए ना, जब कोई एकादे में सूत बैठा। ज्ञानवान माने वो बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी। माम प्रपदते, मुझे मेरी भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं। और ये देखो वासुदेव सर्वमिति, ओए होए वासुदेव ही सब कुछ है, यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। ये कोई बताने वाला कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण, ना ये ब्रह्म पूर्ण, ना पर ब्रह्म पूर्ण, वो परमात्मा कोई और है भक्ति के योग, उसके बारे में जानकारी देने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन तुझे। वासुदेव सर्वमिति, फिर देखो वासुदेव है, वासुदेव का अर्थ होता है सर्वव्यापक, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही। सर्वम माने सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। इति यह बताने वाला स माने वह, महात्मा माने वो संत, वो तत्वदर्शी संत सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन तुझे। अब देखो अब हम ये नादान क्या बताते हैं, संत अभी तक कहते श्री कृष्ण जी वासुदेव थे, और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं माम वासुदेव की भक्ति करते, कोई कोई करेगा। अरे तरह के जब वही साधु तो बड़ा मुश्किल है बताना वाला। अब जब भगवान अपनी तो आप बता ही रहा, फिर साधु बीच में कित रह गया? वो तो अपनी तो स्वयं बता ही रहे हैं, मेरी भक्ति तो ओम नाम का जाप है और बात को नहीं। अब वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वोपरि परमेश्वर। अब जैसे वासुदेव शब्द वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के उपमात्मक शब्द हैं, जैसे वासुदेव अग्नि और पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये उपमात्मक नाम उस परम पिता के कबीर परमेश्वर के ही अंदर ये सारे गुण हैं। जैसे ब्रह्मा का अर्थ होता है सारी सृष्टि का रचनहार, और काल ने इन वेदों में एक उत्तम नाम देख के अपने बड़े बेटे रजोगुण का नाम ब्रह्मा धर दिया, जो केवल हमारे से जीवों की उत्पत्ति करवाता है, इसलिए ब्रह्मा के अलावा। अब देख तो होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी होता है, और एक होम मिनिस्टर एक प्रांत का भी होता है, फिर दिन रात का अंतर हो गया। एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी होता है, और प्रेसिडेंट एक किसी कॉलेज और स्कूल का छोटा सा वो भी होता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। गुण वही है, मिलते क्यों, थोड़ी सी सभा में मालिक है और वो सारे देश का मालिक है। ऐसे ब्रह्मा भी और विष्णु भी और शिव भी उस परमेश्वर के नाम है, पूर्ण ब्रह्म के। ये वेदों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु और शिव। अब इन्होंने अपने पुत्रों के उस उपमात्मक नाम वेदों से लेकर ऋषियों ने अपने पुत्रों के नाम रख लिए। ऐसे काल ने उस ब्रह्मा तो रख दिया बड़े बेटे का विष्णु, यानी विष्णु माने सतिथि बनाए रखने वाला, उसका नाम रख दिया विष्णु अपने पुत्र
सतोगुण का, और तीसरे का तमोगुण का शिव रख दिया कि संहार करे। अब ये काल परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो है, ये है वास्तव में ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शिव। शिव का दूसरा अर्थ होता है कल्याण करना। कल्याण करने का मतलब होता है जैसे कर्म जो हमारे ऊपर पाप कर्म है और ये 5 विकार हैं, इनका विनाश करने वाला, इनका संहार करने वाला केवल कबीर परमेश्वर है, और जिसके कारण उसका उपमात्मक नाम शिव है। इनका विनाश करने वाला, इनका संहार करने वाला, हमारे पाप कर्मों का, हमारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का, और इस खराब हुई वृत्ति का, और काल के कर्मों के दंड जो हमारे ऊपर है उनका संहार करने वाला अरि, शत्रु, बमहारी, अंगहारी, ये कह के कबीर साहब की महिमा उस पूर्ण परमात्मा की गाई है, इसलिए उसको शिव भी कहते हैं। और उस काल ने अपने पुत्रों का नाम शिव रख लिया, और आप भी धोखा देने के लिए सदाशिव महाशिव बनकर, महाविष्णु बनकर, महाब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में रहता है, और फिर दुनिया इसी तक सीमित रहती है। अब वासुदेव वो पूर्ण परमात्मा है। वासुदेव का अर्थ होता है वैसे सर्वव्यापक, यानी सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको सर्वशक्तिमान कहो, सर्वेश्वर कहो, और चाहे वासुदेव कहो। तो श्री कृष्ण जी के पिता का नाम वासुदेव था। भगवान श्री कृष्ण जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री वासुदेव था, और वासुदेव ब्राह्मण लोग जैसे गुरु लोग रख दिया करते, वेदों को पढ़कर बच्चा हुआ है और वेदों में देखा वासुदेव रख दिया उनके पिता का नाम, तो वो वासुदेव नहीं था। जैसे श्री कृष्ण नाम रख रखा, ना जाने कितना ना भगवान श्री कृष्ण की महिमा देख के, तो वो कृष्ण नहीं है जिन अपने बेटे का नाम श्री कृष्ण धर लिया, वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है वो। ऐसे ही वासुदेव नाम श्री कृष्ण जी के पूज्य पिता का था, और वो वासुदेव वेदों में लिखे हुए नाम को देख करके प्यारा नाम है इसलिए रख दिया था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, सर्वव्यापक सर्वेश्वर नहीं थे, ये तो केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री, और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जिनमें वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा वासुदेव है। अब इसके लिए समझने के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले एक ब्रह्मांड का चित्र देखें। अब देखो ये पवित्र शास्त्र अपने जब समझ में आओगे, जब हम बच्चों की तरह कई बार पढ़ेंगे, ना जाने कितनी बार देखेंगे, और फिर ऐसा हृदय में समा जाएगा, दूसरी बात नजर नहीं आवे, और फिर दिल करेगा भगवान की भक्ति करने को। फिर चाहे कुछ हानि नुकसान भी हमारी अपनी नादानी से हो भी जाएगा, तो दिल नहीं हट सकता भक्ति से कि इससे बड़ा भगवान नहीं और इससे बड़ी राहत नहीं मिल सकती, और नुकसान है तो हमारे ज्यादा पहाड़ टूटना था थोड़े में टलेगा, तो फिर आपको भक्ति से वंचित नहीं हो सकते आप कभी भी। आपकी कई पीढ़ी का सुख होगा, कई पीढ़ियों तक का आपका कल्याण होगा, देखना। अब ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ऊपर देखो पिंड, एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र। और ये देखा हमने राधा स्वामी पंथ की पुस्तक पढ़ी, बोला उसी को एक अंड है, एक ब्रह्मांड है और एक पिंड है, तीन जगह बता रखी से एक स्थान की। ये तरह बुलाओ यो ना उनका अपना कोई स्वानुभव, ना उनका शास्त्रों का ज्ञान भी कलेक्ट ठीक नहीं कर पाए, तो ऐसे इन भोली आत्माओं को उलझा दिया। अब यहाँ देखो, ये ही एक इसको अंड कहो क्योंकि इसकी इलिपिकल शेप है अंडे जैसा, और इसको पिंड इसलिए कहते हैं कि ये शरीर में इसकी व्यवस्था जो की तो है। जैसे टीवी के अंदर हम अपने केवल पृथ्वी के वो देख सकते हैं जो कार्यक्रम हो रहे, ऊपर के लोगों के अभी टीवी में नहीं आ पा रहे, नहीं कैच कर पा रहे। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में केवल हम इस शरीर में एक ब्रह्मांड में जो हो रहा है ना, इन कमलों के माध्यम से अंदर शरीर में कमल बने हैं, उनके माध्यम से देखते हैं, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं। शरीर, पिंड माने शरीर। तो ये एक ब्रह्मांड है, और इसमें ये काल यहाँ बैठा है, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप बना के, और अपनी पत्नी दुर्गा को ये महालक्ष्मी पार्वती माँ सावित्री रूप में रख एक एक पुत्र का उत्पन्न, एक एक पुत्र को, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। और जिस गुण प्रधान क्षेत्र में ये जब इसमें रहते हैं तो ब्रह्मा की अपने पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दुर्गा, और ये काल उसको रजोगुण बना देते हैं, और उसका नाम फिर ब्रह्मा रख के और उसको बेहोश कर देते हैं जब तक ये जवान होता, कहीं तुम्हारा भेद ना पता लग जा।
ऐसे फिर तमोगुण प्रधान सतोगुण प्रधान क्षेत्र में आते हैं काल और ये दुर्गा शेरा वाली। तो यहाँ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बनाकर विष्णु नाम रख देते हैं। और फिर जब ये थोड़े से बालक होते हैं, जानने योग्य होने लगते हैं, तभी इनको बेहोश करवा देता है ये काल अपनी दुर्गा थे। और फिर ये ऐसे तमोगुण में ये सदाशिव महाशिव रूप में स्वयं काल रहता है। और यहाँ दुर्गा को अपनी पत्नी माँ पार्वती रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करते हैं उसको तमोगुण बनाकर और उसका शिव नाम रख देते हैं। अब देखो पूरा ये एक ब्रह्मलोक, इसमें ये देखिए महाविष्णु काल रूप में काल और ये महाशिव रूप में काल, माँ ब्रह्मा रूप में ये काल। और फिर इन तीनों पुत्रों को जब शाने हो जाते हैं, बड़े जवान होते हैं, तो यहाँ नीचे 3 लोक और रचना की हुई है। इनमें वो इसमें विष्णु को अपने पुत्र को और साथ में इनकी शादी कर देते हैं। 3 लड़कियां ये देवी अपने ही 3 रूप बनाकर सागर में छुपती है। ये कथा सुनाऊंगा आपको जब सामने आएगी। इन तीनों का ब्याह करके एक एक द्वीप में छोड़ देते हैं। यहाँ इनके पुजारी यहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा का पुजारी यहाँ, शिव के पुजारी यहाँ जाते हैं। और ये केवल 3 लोक के प्रभु एक एक विभाग के हैं, पृथ्वी लोक पे और ये पाताल लोक पे तथा ये स्वर्ग लोक पे। एक ब्रह्मांड में केवल ये एक एक विभाग के मंत्री हैं और वो भी 3, इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर। कौन कौन से लोक? ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे एक और लोक है जिसमें प्राणी रहते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे तो इसमें काफी 88,000 और खेड़े, पर वो इनकी रेंज से बाहर है, वो पर ये उन पर प्रभु नहीं है। अब देखो एक ब्रह्मांड है ये, इसमें एक धर्मराज का लोक भी है, ये परमात्मा का अपना निज लोक भी है। यहाँ पर इसमें जो है यहाँ कोई नहीं जा सकता, इस ब्रह्मांड की शक्ति का कोई उधर नहीं जा सकता। अब यहाँ देखो, अब ये 21 ब्रह्मांड देखो काल ब्रह्म के। ये तो एक ब्रह्मांड देखा और ये ब्रह्म काल ज्योत स्वरूपी निरंजन जो गीता बोल रहा है, जो ब्रह्म बोल रहा है, वेदों को बोल रहा है, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखिए ये 21 ब्रह्मांड ये काल के हैं। अब देखो यहाँ ये 20 ब्रह्मांडों को अलग रोका हुआ है ज्योति निरंजन काल ने। यहाँ पर ये एक ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अभी आपने देखा था किसी एक में मान लीजिए सब में एक स्थिति है, जितने प्रांत हैं हिंदुस्तान के उनमें सब में मुख्यमंत्री भी होता है और साथ में हर एक में होम मिनिस्टर, फिर दूसरे मंत्री सारे ही होते हैं। ऐसे इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग में व्यापक है, बस 3 लोक में एक विभाग में व्यापक है। और ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बना रखा है, ये महाब्रह्मांड कहलाता है। ऐसा 4 महाब्रह्मांडों में 5-5 के ग्रुप बनाकर ये 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है। इसके बाहर ये एक महाब्रह्मांड के तुल्य ये काल ने ज्योत निरंजन ने अपनी राजधानी रखी है। और इसमें इसने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना की हुई है। क्योंकि इस काल को पता था कि कलयुग में ये प्राणी सतगुरु ले जाएगा, यहाँ से आएंगे कबीर परमात्मा या अपना कोई संदेश वाहक भेजेंगे, तो वो उस सतलोक की सही कहानी बताओगा। इससे पहले अपने नकली दूत 12 भेज कर ये गलत मार्गदर्शन, गलत व्याख्याएं, केवल महिमा तो बता दी सतलोक सतपुरुष की और ABC का ज्ञान नहीं इनको, भक्ति के बारे में सतलोक और सचखंड का, ना सृष्टि रचना का ज्ञान। अभी दिखाऊंगा शाम को, क्योंकि दिन में साफ दिखाई ना देता, शाम को देखिएगा सारी पुस्तक आपके सामने पेश करेगा, दास उन्हीं के हाथों से लिखी। और ये क्या करता है, यहाँ इस काल ने एक बहुत पुण्यात्माओं को, 12 पुण्यात्माओं को यहाँ रखता है। और यहाँ पर ये वो संत होते हैं जो युगों युगों के साधक होते हैं और यहाँ पर ये अपनी इनको ठाठ देता है, एक बहुत न्यारा स्थान बना रखा है। इनको फिर कलयुग में भेजता है, इनकी शब्द में शक्ति, इनकी पुरानी पिछली कमाई होती है और ये ठाठम ठाठ दिखाई दें, कार भी हो, कोठी भी हो जाएंगी, नर आश्रम भी बना लेंगे, क्योंकि इन्होंने राजा जैसा ठाठ काल ने देने हैं। राजा दुनिया पर टैक्स ला के ठाठ कर ले और ये दुनिया के चंदे दान से ठाठ कर जाएंगे। और भविष्य इनका क्या होगा कि स्वयं शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और 0 होंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर इन संत जो भोली आत्माओं के जीवन बर्बाद कर रहे हैं उनके डबल दोषी होंगे, इनको नरक में ठोका जाएगा। इनकी पिछली जीवन गया, पिछली कमाई अब खवा देगा इनको खूब ठाठम ठाठ दिखा कर
और ऐसे ये देखिए ब्रह्मांड पूरा एक काल का लोक देखो, पूरा देखो। अब ये यहाँ से आते हैं वो 12 नकली दूत जिन्होंने जो नकली सतलोक की महिमा गा के नकली नाम बता के और ऐसे प्राणियों को कर दिया कि ये या तो भक्ति करे नहीं आगे, यानी जन्म मनुष्य का मिला नहीं, क्योंकि ना धर्म करवाते, सब त्यागवा, सब छुड़वा दिया, जोत भी नहीं लानी, हवन भी नहीं करना, कोई पुण्य भी नहीं करना। ऐसा बना दिया कि ये प्रथम तो ये नास्तिक हो जाएंगे थोड़े दिनों में, या तो ये नास्तिक हो जाएंगे और आगे मनुष्य जन्म या तो मिला नहीं और मिलेगा तो किधर कागज चुगने वाले, इतने दुख हो जाएंगे इन पे, क्योंकि धर्म बंद करवा दिया जिससे लाभ मिलना था। और नाम सभी गलत है क्योंकि शास्त्र है, प्रमाणित है, शास्त्र में प्रमाण नहीं, तो ये इतना दोष कर दिया इन भोड़ी आत्माओं को, ऐसा कंडेम करवा दिया काल ने। और थोड़े से दिन में नास्तिक हो जाते, जब सत्य ज्ञान ना चलता इस पृथ्वी पर, परमात्मा के जाते। क्योंकि जो 20-20 वर्ष से उन संतों के पास साधना करें, आज रो रहे हैं माथे माथ मार कहने को जी हमने कुछ नहीं पाया, कान भी दाब के देख लिया, कई घंटे बैठ के देख ली, ये थोड़ी बहुत धुनसी सुना है और प्रकाश भी आगे कोई उपलब्धि ही नहीं है। अगर इसी से प्रभु मिलना होता ऐसे करके कान दबा कर नाक बंद करके, तो इतने बड़े शास्त्र लिखने की क्या आवश्यकता थी, भगवान 2 लाइन लिख देता। ऐसे कर लिया करो भाई, हो जाता बेड़ा पार। नहीं, तो ये नकली दूत भेज रखे काल ने। अरे बाप के सामने इनकी जो अंतिम सोच, क्योंकि 2-2, 3-3 पीढ़ी होगी इनके पंथ चलता ने, अब ये भी नहीं कह सकते हम कुछ और बतावा थे, ये कुछ और बतावा थे। इन नकली दूतों को मालिक ने सही कैच कर लिया और सबकी लिखी हुई लेखनी के अपने कर कमलों द्वारा दास के पास उपलब्ध है, सबको कंप्यूटर फीड करके CD बनाकर समाज में भेज दी, उस रजा कबीर परमेश्वर की। अब आज कोई बालक नहीं, सब बुद्धिजीवी बहन बेटी भाई नौजवान बालक बच्चे मेरे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, और अब ये सब समझ जाएंगी। पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ करा करते, शास्त्रार्थ कौन करते, 2 बैठ जाते एक इधर एक इधर। अब वो आप पर कुछ भी कहते, इन भोली आत्माओं जिन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान, वो क्या फैसला देंगी। जिसकी ज्यादा ताड़ी बज जाती वो जीत गया, वाह जी वाह वाह, अले वो फाइनल हो जाता। और दोनों एक जैसे गंवार थे, क्योंकि अभी तक अगर इनको ज्ञान होता तो समाज में होता ये शास्त्र का ज्ञान जो आ जा रहा है और शास्त्रों में विद्वान है पहले से। अब कहते शास्त्रार्थ करो हमारे साथ, ये शास्त्रार्थ तो हो रहा है, तुम्हारे लिखे हुए लेख मेरे पास है और शास्त्र में दिखा रहा हूँ, ये सामने देखो, फैसला करे समाज। ऐसा होता है। अब ये सब ठीक हो जाएगा पर थोड़ा सा समय लगेगा, 1 साल 2 साल और ये टीटा करेंगे फिर सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इनका बेसलेस बिल्कुल निराधार ज्ञान है, ना शास्त्रों से मिलती कोई इनकी उपलब्धि है, और उन महापुरुषों ने जिन परमात्मा को पाया उनसे भी मेल नहीं खाती। तो ये सब समाज रिजेक्ट कर देगा इनको और फिर ये एक रस भक्ति हो जाएगी, ना हम न्यारे न्यारे रहें, क्योंकि हमारे पूर्वज ना पहले कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। द्वापर से पहले कोई दिखा दो, और द्वापर के बाद ये मजहब बने हैं। ये मजहब उन संतान ने मजहब नहीं बनाए, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म नहीं बनाया और ईसा जी ने ईसाई धर्म नहीं बनाया। वो तो एक जब संत जो आते हैं ना, प्रवर्तक जो सही संत प्रारंभ करते हैं, वो तो सब एक करने की चेष्टा करते हैं और नाना पंथ नहीं बनाते। हाँ, इतना होता है कि जो पहले चल रही पूजा को वो व्यर्थ होती है, उससे श्रेष्ठ, उससे अलग सीधा मार्ग चलाते हैं, उनको छुड़वा देते हैं, बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू को, और केवल वो शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ करते हैं। तो बाद में कई वर्षों के बाद फिर वो अलग से एक समुदाय बन जाता है, उसका नाम रख दिया ईसाई। ईसा जी के अनुयायियों को ईसाई कहने लगे, वो एक मजहब बन गया। और जैसे मुसलमान धर्म, ये जो है हजरत मोहम्मद जी ने कोई मजहब नहीं बनाया था, उन्होंने तो ऐसे ही समाज को सबच किया था। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कत्ती छुड़वा दी थी हर अनुयायी की, और 1,80,000 पुण्य आत्मा जो सब बुराइयों को त्याग कर उस पवित्र आत्मा का अनुसरण किया था, किसका, हजरत मोहम्मद जी का। और उन्होंने उसके अनुयायियों को फिर मुसलमान कहने लगे। जैसे ही अपने को कोई सत्संगी कहने लग जा, फिर आगे जाके सत्संगी पंथ बन जा, बना रहेगा पंथ, पर अब कोई पंथ नहीं हमारा। ऐसे मुसलमान वो होते थे जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छुए नहीं, पर बहन बेटी की तरफ आंख भी नहीं करे, और किसी का आत्मा दुखावा नहीं, और ब्याज तक भी ना ले, यहाँ तक मना किया हुआ था। तो जो ब्याज को मना करे इसी प्यारी आत्मा मोहम्मद जी, तो क्या वो ये कह सकते हैं तुम बकरे काटो और गायें खाओ? ये तो अपने आप बना लिया। उनके लिए क्या कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। वो तो 1,80,000 उनके
अनुयायी बने थे और कहते कसम है उन्होंने तो कभी ऐसा जुल्म नहीं किया जो मांस मिट्टी खाई हो, कभी नहीं खाया उन्होंने। अब मेरा भाव ये कहने का, न ही कोई सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने बनाया था, ये तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जब ये भी हिंदू थे गुरु गोविंद सिंह जी और देवी के पुजारी थे, उस समय कोई ऐसी समस्या आ गई थी कि मुसलमान लोगों ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? उन्हें कोई शौक नहीं था बनाने का। उन्होंने, उनके गुरुओं ने ये बता दिया कि भी जो पूजा हम करें ना मुसलमान धर्म में, ये सही है, और ये दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, ये गलत है। क्योंकि ऐसे ही ईसा जी ने भी आन देवताओं की पूजा छुटवाई थी, हजरत मोहम्मद ने भी दूसरे पूजा देवताओं की पूजा छुटवाई थी। ऐसे ही हर जो महापुरुष आए हैं, जैसे परमात्मा कबीर साहब आए, जिन्होंने समाज को सही दिशा दी है, उन्होंने ऐसा ही किया। तो मुसलमानों ने ये सोच रखा था कि हिंदू तो और देवी देवता पूजते हैं, ये बेचारी आत्मा बॉडी ये गलत रास्ता पकड़े हुए हैं, इनको क्यों ना हम मुसलमान बना के इनको सतमार्ग दे दें। जैसा उन्होंने अपने सतमार्ग को घना बढ़िया मान रखा था। अच्छा, फिर जैसे उनकी ये दृष्टिकोण था, जैसे बच्चे को दूध ना पीवे तो माँ बोलो बुला के या जबरदस्ती ले बेटा पी पी पिला देती है, और या जैसे बालक बीमार हो माता पिता पकड़ कर जबरदस्ती भी इंजेक्शन लगा देते हैं, चाहे वो रोगा चाहे राजी रहे, तो वो काम बन जाए उसका, वो स्वस्थ हो जाए। ऐसे दृष्टिकोण से मुसलमानों ने अपनी क्रिया को हिंदुओं से अच्छा मान के, क्योंकि ये आन उपासना करते हैं, इसलिए जबरदस्ती भी अगर ये हम सतमार्ग दे देंगे तो इनका भला होगा, सोचा तो नहीं था। और मुसलमान आप ही कति गलत साधना कर रहे। वो महापुरुष के जो अनुयायी थे, कौन? मुसलमान, उसके हजरत मोहम्मद जी के। और हजरत मोहम्मद कौन था? ये शिव जी का पुजारी था, ये शिव के लोक से आया हुआ गण था, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, उसके द्वारा भेजा गया था, और उसने वो शिव का उपासक था। और पिछले संस्कार अच्छे थे, क्योंकि जो देव लोग आते हैं, देव ऊपर के लोगों से, उनमें कुछ पिछली बैटरी चार्ज होती है, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है। तो वो भी शिव का उपासक, अपने को उसने भी नहीं पता तू कहाँ की भक्ति कर रहा है, और उधर से उसने ये सोच लिया कि और पूजा छुड़वा के और एक की पूजा में लगा देता हूँ। अब ये मुसलमान भी शिव के उपासक तमोगुण के, और ये भी पूजा ठीक नहीं, इन्होंने अपनी पूजा को अच्छा मान के इसलिए हिंदुओं से मुसलमान बना रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ये कहा करते, भाई देखो हमारा ज्ञान हम दे रहे हैं, तुम अपना दो, जो ये अपनी स्वेच्छा का मार्ग है, जबरदस्ती करना इस भक्ति मार्ग में कतई नहीं चले। और खबरदार जब तुमने ऐसी गलती करी है तो उससे फिर संघर्ष हो गया था, जिसके कारण उन्हें एक समुदाय बनाना पड़ गया था समाज रक्षा के लिए। बाद में उसका सिख नाम धर दिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अब कभी उन 10 महापुरुषों ने मांस खाया था? नहीं खाया, छुआ भी नहीं था ना। गाजर मूली की तरह लड्डू जलेबी बना रखी, न मांस खाना, शराब पीना, दूध का बेला समझ रखा, दूध का कटोरा। अब उन महापुरुषों ने कभी ये शिक्षा दी थी या स्वयं किया था ये काम? फिर सिख कहाँ हो आपा? सिख तक वो है जो अपने पूर्वजों का अनुसरण करें, उनके कदमों पर कदम रख कर चले। तो ऐसे अब क्या कहते हैं, एक बात पकड़ रखी इन सिखों ने, बकरा बढ़ा था, उन्हें तो जीवित भी कर दिया था, तुम करके दिखा दो, तुम तो बढ़ सकते हो और खा सकते हो, उसको जीवित नहीं कर सकते, पाप के भागी हो रहे हो। तो अपने सोचना चाहिए उसमें अपने पूर्वजों की तरफ उन्होंने क्या देना चाहा था, हम कर क्या रहे हैं। ऐसे हिंदू धर्म में देख लो, मुसलमानों को हिंदू इसलिए बुरा बताया करते, वो मांस खाते थे। और ये मुसलमान हिंदू देख लो, जब कोई घर बच गया होता है, घर काली की आड़ लेकर काली बकरे मांगे, अजीब चटोरी उस कसाई की जो बैठा पुजारी बन के उस देवी की आड़ में बकरे कटवावे, दारू चढ़वावे और फिर पीवर खावे, और उनको दोषी बनवावे बेचारों को, गलत जो है ना दान करवा के। अब हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बिजली पड़गी मांस और शराब की, और हुक्के की टालना, तम्बाकू पीवे, सल्फा पीवे, अफीम खावे। तो ना तो अब हिंदू रहे हम, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, क्योंकि हम उन हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों से, उनकी जो गाइडलाइन से नीचे उतर गए। तो पंथी कहाँ रहे हम? तो कहने का भाव ये है दास का, हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि अब वासुदेव के ऊपर बात चल रही थी। वासुदेव, अब श्री कृष्ण वासुदेव नहीं, क्योंकि विष्णु के अवतार थे, और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री वासुदेव नहीं हुए, वो तो सर्वव्यापक नहीं हुए, वो तो केवल एक विभाग में व्यापक है मंत्री।
और इनके पिता एज ए चीफ मिनिस्टर 21 ब्रह्मांड में रोल करे। अपने हर ब्रह्मांड में वो स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है और अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश रखता है। और वो ब्रह्म जो है केवल एक 21 ब्रह्मांड में व्यापक, वो भी सर्वव्यापक नहीं। और विष्णु भी सर्वव्यापक नहीं, क्योंकि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी वो भी सर्ववासुदेव नहीं हुए। अब फिर देखिए ब्रह्म और परब्रह्म के ये पूरे ब्रह्मांडों का यानी पूर्ण रूप से एक सांकेतिक या एक केवल चित्र, ये है सब ब्रह्मांडों का एक लघु सांकेतिक चित्र है। ऊपर तो अनामी लोक, फिर अगम लोक और फिर नीचे अलख लोक। ये तो वैसे अंदाजा सा वैसे रखा शायद क्योंकि जगह के अभाव की, क्योंकि हमने इसको जिसको बता लेना है उसी को विस्तृत करना होता है। अब ये है सतलोक, ये सतलोक, और इसमें ये है वासुदेव भगवान पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब, ये वासुदेव है, ये है वो वासुदेव, ये पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म, इसी को कहते हैं। ये सतलोक में रहता है, यहाँ एक निज स्थान मालिक का और है जहाँ पर ये विराजमान होता है। तकत है इसका, यानी वो एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है। यहाँ देखिए नीचे ये है वो, नीचे फिर यही आइए, यहाँ पर है वो 21 ब्रह्मांड काल के जो अभी देखे थे आपने, ये 21 ब्रह्मांड काल के जो अभी आपने देखे थे, ये समझो। और जिसमें ये एक ब्रह्मांड है, अब ये ब्रह्मांड ये समझो, अब यहाँ आएगी आपकी फिर वही उसी समय आ जाएंगे। अब ये एक ब्रह्मांड है, इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताल लोक में विभागीय मंत्री इनमें व्यापक हैं बस। और फिर इसके पिताजी के 21 ब्रह्मांड देखो, ये तो यहाँ आगे एक ब्रह्मांड में और एक ब्रह्मांड में भी एक विभाग के मंत्री, और ये काल जो है केवल 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं। अब ये देखो स्थिति, अब ये है वो 21 ब्रह्मांड अभी आपने देखे, ये काल के, ये केवल इसमें व्यापक है, ये भी वासुदेव नहीं, सर्वव्यापक नहीं। और फिर ये देखो 7 संग ब्रह्मांड पार ब्रह्म के, ये 7, ये ब्राउन कलर दिखा है, ये 7 संग ब्रह्मांड ये हैं पर ब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के, ये भी सर्वव्यापक, ये भी वासुदेव नहीं, ये भी केवल इतने ब्रह्मांडों में व्यापक है। और ये देखो वासुदेव सर्वव्यापक, सर्वव्यापक यानी अपने सारे ब्रह्मांडों में भी व्यापक, पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में व्यापक, और इस काल के भी 21 ब्रह्मांडों में, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के विभाग में भी यही व्यापक है। ये है वो वासुदेव। अब देखो जैसे अपने एक स्टेट में ऐसे मंत्री भी होते हैं, फिर मुख्यमंत्री है, तो ये सर्वव्यापक नहीं है, केवल अपने विभाग में अपने क्षेत्र में व्यापक है। प्रधानमंत्री फिर सारे देश में व्यापक समझो। मान लीजिए पूरी पृथ्वी का कोई राजा हो, एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते पहले, तो वो समझो सर्वव्यापक। तो अब हम अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को की तरफ संकेत करेंगे कि वो समझो सर्वव्यापक, वो है वासुदेव। तो अब उस प्रधानमंत्री की तुलना में एक प्रांत का मंत्री क्या अहमियत रखता है, और इसको कोई वासुदेव बतावे, मंत्री को कोई प्रधानमंत्री बनाओ विभाग एक स्टेट के मंत्री को, तो वो शिक्षक ठीक नहीं, उसने जानकार नहीं कती, अनजान आदमी बकार है आपको, और फिर उसके नौका जा मैं तेरा काम करा दूं, तो वो कति मूर्ख समझना। तो इन संतों को ऐसे जानना होगा आपने कि ये कहें तो हम सतलोक बतावाएंगे, ABC का ज्ञान नहीं, तो ये नकली है ना, वो उनसे मिले भी नहीं है जिनसे मिलाना चाहते, वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो अप्रोच ही ठीक नहीं। अब गीता जी के पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ऐसे समझना है। क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मानाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ये बुद्धिजीवी लोग मेरी पूजा करते हैं, कोई ज्ञानी आत्मा, और वो वासुदेव सर्वमिति ये बताने वाला, तो वो संत ओए बड़ी मुश्किल में लगा अर्जुन, बहुत मुश्किल, अति सुदुर्लभ। आज वो बात आपके सामने आ चुकी है। थोड़ा सा भी दिमाग समाज में होगा ना, भक्ति की तरफ इंटरेस्ट होगा किसी का, अब चूकेगा नहीं, कोई बच्चा भी मार्ग लाइन पकड़ जाएगा। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर
19 देखो, 18 तो आपने देख लिया, 18 तो ये आपने देखा अनुत्तम, या इन्होंने अनुत्तम का अर्थ क्या लिखा, अति उत्तम, तेरे की अति उत्तम, अनुत्तम अनुत्तमा माने अति उत्तम होता है कभी। अर्धे 24वें श्लोक में इसी लेखक ने अपनी कलम से अनुत्तम का अर्थ क्या लिख दिया, अति अनुत्तम, ये ठीक लिख दिया। अनुत्तमम अति अनुत्तम, अनुत्तम लिख देते यहाँ पर, चलो बात तक खत्म हो जाती। अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम, और यहाँ अनुत्तम का अर्थ क्या लिखा है, अति उत्तम। ये देखो अनुत्तम माने अति उत्तम, और वह अनुत्तम माने अनुत्तम। अनुत्तम तो ठीक है, चलना भी समझ में आवती, अनुत्तम लिख के छोड़ पड़ गया। भगवान अपनी भक्ति ने अनुत्तम तो बता ही नहीं सकता, फिर और किसकी करेंगे। इनके पास सारी समझ में आई को इन कहानी, क्योंकि ये सर्वज्ञ नहीं थे, ये ज्ञानी नहीं थे, ये संत नहीं थे, ये तो असंत हैं जिनको अपने सिलेबस का पता नहीं, संत बने बैठे। ये देखो, तो कहने का भाव ये 19वां देखो, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत के जन्मों के अंत में कोई ज्ञानवान माम प्रबदते, बहुत ही बुद्धिजीवी ज्ञानी वो भी कभी किसी जन्म में सूत बैठा, मेरी भक्ति कर ब्रह्म तक की ना, नीचे वाली भक्तियों उलझे रहते हैं। और आगे क्या लिखा, वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला कि वो वासुदेव परमात्मा को सर्वव्यापक भगवान है ना, पूर्ण ब्रह्म, वो है सब कुछ, सर्वम सब कुछ, उसे वही पूजा के योग, वही पाप कर्म काटने वाला, मौत टालने वाला, उम्र बढ़ाने वाला, और काल की कारागार से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ वो है। ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है, वो संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखो, कल मैंने 24 तक आपको 23 तक बता दिया था, अब 24 में क्या कहता है ये काल भगवान, यही 7वें अध्याय का 24वां श्लोक क्या बताया है कि बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, मेरे घटिया, फिर देखो मेरे घटिया नियम को नहीं समझते कि मैं कभी किसी के सामने ज्यों का त्यों, जैसा अर्जुन को दिखाया था ना, मैं ये हूँ भाई देख ले काल, ऐसा न्यों का न्यों तो सामने आता नहीं हूँ, तो मैं आकार में, लेकिन जैसे कोई माँ ब्रह्मा बन गया कि तब माँ विष्णु बन गया कि तब माँ शिव बनकर दर्शन दे दी, ऐसे तो दिख जाता हूँ धोखा देने के लिए, पर मैं जैसा हूँ एज इट इज कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, या कसम खा रखी है। इसने प्रण कर रखा, जो मात अपने बच्चा तो जो बाप लोग का छुप कर रहता तो घटिया है, वो उसका घटिया कर्म है, इसलिए अपने को घटिया भी कह रहा है। भाई मेरा सहत अब जो बुरी बात मेरी, ये मेरा घटिया नियम तो है, पर मैं कभी किसी के सामने दर्शन ना दूं। इसका ये कहने का भाव कि बुद्धिहीन बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अव्यक्तम, अब देखो इन्होंने तो उठ पटांग लिख दी, मन इंद्रियों से परे मुझ सचारिन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर, हाँ ये ठीक लिखा, मनुष्य की भांति जन्म कर। अव्यक्तम माने मैं कभी, जो एज इट इज व्यक्तिगत होते हैं ना अपने, उस जैसे कहते हैं भाई आप उनसे मिले हो, हाँ मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, यानी अव्यक्त का मतलब वो कभी ऐसे व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को एज इट इज दर्शन नहीं देता। और ये अनजान लोग मुझे मनुष्य की भांति यानी कृष्ण समझ रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं बोल रहा, मैं तो काल बोल रहा हूँ, और मैं एज इट इज कभी किसी को दर्शन नहीं देता। और मैं बोल रहा हूँ कृष्ण में लिए मूर्ख लोग मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति रूप में, व्यक्तिम यानी व्यक्ति रूप में मनुष्य जैसा, ये मनुष्य जैसा जाने मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपना ये रूप कभी किसी को ना ताकि दिखाऊं, ना पहले दिखाया, आज ये तेरे ताई दिखा दिया। अब देखो व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं मुझे मनुष्य, व्यक्ति यानी व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मनुष्य मान रहे हैं।